हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं बीईई यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि डीसी मोटर का कार्बन ब्रश घिस जाए तो कितनी लंबाई पर कार्बन ब्रश को बदलना अनिवार्य होगा। ऑप्शन ए दिया गया है पूर्ण लंबाई का 1/2 गुना, ऑप्शन बी दिया गया है पूर्ण लंबाई का 1/3 गुना, ऑप्शन सी दिया गया है पूर्ण लंबाई का 1/4 गुना, ऑप्शन डी दिया गया है पूर्ण लंबाई का 3/4 गुना। तो बता दें दोस्तों, जब ये थी डीसी मोटर का कार्बन ब्रश घिस जाए तो उसकी लंबाई पर जो कार्बन ब्रश को बदलना अनिवार्य होगा वो पूर्ण लंबाई का 1/3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पूर्ण लंबाई का 1/3 गुना। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डीसी मोटर के आर्मेचर के दोषों की जांच करने के लिए किस उपकरण यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है मेगर, ऑप्शन बी दिया गया है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, ऑप्शन सी दिया गया है मल्टीमीटर और ऑप्शन डी दिया गया है ग्राउंडर। ठीक है दोस्तों, तो बता दें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राउंडर जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। डीसी मोटर के आर्मेचर के दोषों की जांच करने के लिए ग्राउंडर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक डीसी 4 बिंदु स्टार्टर में 9 बोल्ट कोयल का संयोजन किसके साथ श्रेणी में होता है। ऑप्शन ए दिया गया आर्मेचर के साथ, ऑप्शन बी दिया गया शंट फील्ड के साथ, ऑप्शन सी दिया गया मुख्य सप्लाई स्रोत के साथ, ऑप्शन डी दिया गया है प्रोटेक्टिव रजिस्टर के साथ। तो बता दें दोस्तों, जो एक डीसी 4 बिंदु स्टार्टर में 9 वोल्ट कोयल का संयोजन किसके साथ श्रेणी में किया जाता है, वो मुख्य सप्लाई स्रोत के साथ में नहीं किया जाता है, वो प्रोटेक्टिव रजिस्टर के साथ में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, प्रोटेक्टिव रजिस्टर के साथ। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी मोटर के उच्च प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए कौन सी सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया फ्यूज, ऑप्शन बी दिया गया एम सी बी, ऑप्शन सी दिया गया प्रवर्तक, ऑप्शन डी दिया गया रियोस्टेट। तो बता दें डीसी मोटर की उच्च प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए जो सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है वो प्रवर्तक का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, प्रवर्तक। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई है परंतु आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दिया वोल्टेज में गिरावट होगी, ऑप्शन बी दिया गया है वोल्टेज एसी का प्रकार का होगा, ऑप्शन सी दिया गया है आर्मेचर को सप्लाई की आवश्यकता नहीं होगी और ऑप्शन डी दिया है कार्बन ब्रश 1/3 भाग से ज़्यादा घिस चुके होंगे। तो बता दें जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन ब्रश जो है 1/3 भाग से ज़्यादा घिस चुका होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक 3 फेज स्प्लिरिंग मोटर का रोटर होता है। ऑप्शन ए दिया गया लघु पर्पल रोटर, ऑप्शन बी दिया गया वाउंड रोटर, ऑप्शन सी दिया गया है डबल फेज रोटर, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें जो एक 3 फेज स्प्लिरिंग मोटर का रोटर होता है वो वाउंड रोटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, वाउंड रोटर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 फेज मोटर की तीनों वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए दिया गया बढ़ते क्रम में अधिक, ऑप्शन बी दिया गया घटते क्रम में अधिक, ऑप्शन सी दिया गया अलग अलग और ऑप्शन डी दिया गया समान। तो बता दें दोस्तों, जो 3 फेज मोटर की तीनों वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है वो समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, समान। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डबल फेज गिलहरी पिंजरा मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया लिफ्ट में, ऑप्शन बी दिया क्रेन मशीन में, ऑप्शन सी दिया गया आटा चक्की में, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो बता दें उसमें डबल फेज गिलहरी पिंजरा का मोटर का उपयोग जो किया जाता है वो लिफ्ट में भी किया जाता है, क्रेन मशीन में भी किया जाता है और आटा चक्की में भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 फेज मोटर के किस भाग में विरोधी विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए दिया गया स्टेटर, ऑप्शन बी दिया गया रोटर, ऑप्शन सी दिया गया बॉडी, ऑप्शन डी दिया गया टर्मिनल स्प्लिट। तो बता दें दोस्तों,
जो थ्री फेज मोटर के किस भाग में विरोधी विद्युत वाहक बल होता है वो रोटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, रोटर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन से स्टार्टर में स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए टाइमर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिए गए हैं DOL स्टार्टर, ऑप्शन बी दिया गया है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन सी दिया गया है ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, जो स्टार्टर में स्टार से डेल्टा बदलने के लिए टाइमर का उपयोग किया जाता है वो ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर में। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक सिंगल फेज मोटर जिसका स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। ऑप्शन ए दिया गया स्थायी संधारित्र, ऑप्शन बी दिया गया यूनिवर्सल, ऑप्शन सी दिया गया रिलेक्टेंस, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो एक सिंगल फेज मोटर जिसका स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है उसे यूनिवर्सल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खाद मिक्सर में मोटर उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए दिया गया स्थायी कैपेसिटर में, ऑप्शन बी दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट में, ऑप्शन सी दिया गया यूनिवर्सल में और ऑप्शन डी दिया गया है रिप्लेशन में। तो बता दें दोस्तों, खाद मिक्सर में मोटर का उपयोग किया जाता है वो यूनिवर्सल में ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिंगल फेज मोटर का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए दिया केवल प्रत्यावर्ती, ऑप्शन बी दिया केवल घूर्णन, ऑप्शन सी दिया गया प्रत्यावर्ती एवं घूर्णन, ऑप्शन डी दिया गया स्थायी। तो बता दें दोस्तों, सिंगल फेज मोटर का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केवल प्रत्यावर्ती ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, केवल प्रत्यावर्ती। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए सिंगल पेज मोटर के एक पेज को दो भागों में विभक्त करने का कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया स्टेटर, ऑप्शन बी दिया रोटर, ऑप्शन सी दिया केंद्रीय बटन, ऑप्शन डी दिया रिले। तो बता दें दोस्तों, सिंगल पेज मोटर के एक पेज को दो भागों में विभक्त करने का कार्य करता है वो करता है अपकेंद्रीय बटन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, अपकेंद्रीय बटन। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपकेंद्रीय बटन, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोटर का स्टेटर बनाने में धातु उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए दिया कास्ट आयरन, ऑप्शन बी दिया कास्ट स्टील, ऑप्शन सी दिया कापर और ऑप्शन डी दिया सिलिकॉन स्टील। तो बता दें दोस्तों, जो मोटर का स्टेटर बनाने में धातु उपयोग की जाती है वो सिलिकॉन स्टील का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सिलिकॉन स्टील। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न पेजों के मध्य कितने डिग्री का वैद्युतिकी कोण होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 230, ऑप्शन बी दिया गया 440, ऑप्शन सी दिया गया 90 और ऑप्शन डी दिया गया 120। तो बता दें दोस्तों, एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न पेजों के मध्य कितने डिग्री का वैद्युतिकी कोण होता है वो होता है 120। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रत्यावर्तक की आउटपुट आवृत्ति का मान होता है। ऑप्शन ए दिया गया 230 हर्ट्ज, ऑप्शन बी दिया गया 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी दिया गया 440 हर्ट्ज, ऑप्शन डी दिया गया 11 हर्ट्ज। तो बता दें दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती की आउटपुट आवृत्ति का मान जो होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रत्यावर्तक की फील्ड उत्तेजन धारा होती है। ऑप्शन ए दिया गया प्रत्यावर्ती, ऑप्शन बी दिया गया है दिष्ट, ऑप्शन सी दिया गया है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो एक प्रत्यावर्तक की फील्ड उत्तेजन धारा जो होती है वो होती है दिष्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिया गया कि एक अल्टरनेटर के एक्साइटर के रूप में कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन बी दिया शंट जनरेटर, ऑप्शन सी दिया कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें फिर एक अल्टरनेट एक्साइटर के रूप में जो जनरेटर उपयोग किया जाता है वो शंट जनरेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, शंट जनरेटर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जर्मेनियम की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 17, ऑप्शन बी दिया गया 42, ऑप्शन सी दिया गया है 4, ऑप्शन डी दिया गया 2। तो बता दें दोस्तों, जो जर्मेनियम की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाइंडिंग तार का गेज अधिक करने से तार की मोटाई होती है। ऑप्शन ए दिया गया अधिक, ऑप्शन बी दिया गया कम, ऑप्शन सी दिया गया अपवर्तित, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, जो वाइंडिंग तार का गेज अधिक करने से तार की जो मोटाई है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कम। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक गतिशील मोटर की गति मापने के लिए मीटर उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया मीटर, ऑप्शन बी दिया गया मल्टीमीटर, ऑप्शन सी दिया गया क्लिप ऑन टेस्टर, ऑप्शन डी दिया गया टेकोमीटर। तो बता दें दोस्तों, जो एक गतिशील मोटर की गति मापने के लिए मीटर उपयोग किया जाता है वो टेकोमीटर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, टेकोमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए दिया विद्युत प्रेस, ऑप्शन बी दिया विद्युत हीटर, ऑप्शन सी दिया विद्युत पंखा, ऑप्शन डी दिया गीजर। तो बता दें दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्युत उपकरण है जो विद्युत धारा का उसमें कार्य नहीं करता है, वो है विद्युत पंखा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, विद्युत पंखा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दिया गया कि निम्न में से वाष्प शक्ति केंद्र का मुख्य भाग है। ऑप्शन ए दिया गया है बॉयलर, ऑप्शन बी दिया गया वाष्प टरबाइन, ऑप्शन सी दिया गया अल्टरनेटर और ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, जो वाष्प शक्ति का केंद्र का मुख्य भाग है वो बॉयलर होता है और वाष्प टरबाइन भी होता है और अल्टरनेटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्प शक्ति के केंद्र में बॉयलर को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है ठोस कोयला, ऑप्शन बी दिया है गीला कोयला, ऑप्शन सी दिया है सूखा चूर्णित कोयला और ऑप्शन डी दिया है सामान्य कोयला। तो बता दें दोस्तों, जो वाष्प शक्ति के केंद्र में बॉयलर को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है वो सूखा चूर्णित कोयला को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सूखा चूर्णित कोयला। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के साथ धन्यवाद।